हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीएस नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की बहुत सारी ग्लैंड्स। ऑलमोस्ट हम सारी ग्लैंड्स आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड आर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। जो थायरॉइड ग्लैंड होती है, थायरॉइड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होती है, हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। हमने थायरॉइड ग्लैंड पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि थायरॉइड ग्लैंड क्या होती है, इसके दो लोब्स होती हैं इसमें। तो जो थायरॉइड ग्लैंड की जो लोब्स होती हैं, जो थायरॉइड ग्लैंड का पीछे वाला जो भाग होता है उसके अंदर क्या होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं। या हम बोल सकते हैं कि थायरॉइड ग्लैंड के अंदर ही पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। देयर आर 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड। और कितनी पैराथायरॉइड ग्लैंड होती हैं? 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। किसमें? थायरॉइड ग्लैंड में। कौन सी तरफ? थायरॉइड ग्लैंड की पीछे की साइड, पोस्टीरियर सरफेस पे। नेक्स्ट है इसमें 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर embedded in the posterior surface of each lobe of the thyroid gland। मीन्स जो थायरॉइड ग्लैंड की हमारी लोब्स थी, कितनी लोब्स थी? 2 लोब्स थी। 2 लोब्स में या 2 खंडों में क्या डिवाइड थी? हमारी थायरॉइड ग्लैंड डिवाइड थी। तो थायरॉइड ग्लैंड की ईच लोब में, मीन्स एक लोब में 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और कौन सी सरफेस पे? पीछे की साइड, पोस्टीरियर सरफेस पे। नेक्स्ट है हमारा इट सिक्रीट्स द हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन, यानी पीटीएच और पैराथॉर्मोन। मीन्स हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा भी क्या होता है, एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसको हम पीटीएच या पैराथायरॉइड हार्मोन या फिर पैराथॉर्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें द पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ब्लड कैल्शियम व्हेन इट इज लो। जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो क्या कार्य करता है? वो क्या करता है, जो कैल्शियम का लेवल अगर ब्लड में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। और जो हमारे थायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, मेनली जो कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, वो क्या कर रहा था, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है तो वो उसको क्या कर रहा था? कम कर रहा था। और हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन क्या कर रहा है, अगर ब्लड में क्या है, कैल्शियम का लेवल कम है तो उसको बढ़ा रहा है। तो बोल सकते हैं कि दोनों एक अपोजिट वर्क करते हैं। एक क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है और एक डिक्रीज करने का काम करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन, एज दीज 2 हार्मोन्स एक्ट इन अ अपोजिंग मैनर। हम बोल सकते हैं कि पैराथायरॉइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये 2 हार्मोन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपोजिट मैनर में वर्क करते हैं। एक हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, और एक हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। चलिए हम देख लेते हैं कि पैराथायरॉइड ग्लैंड थायरॉइड ग्लैंड के अंदर कहाँ सिचुएटेड होती हैं। ये देखिए हमारी थायरॉइड ग्लैंड का फ्रंट व्यू जो है ये है, ठीक है। फ्रंट व्यू में क्या होती है, देखो इस्थमस है, ठीक, जिससे क्या है, जो थायरॉइड ग्लैंड की दोनों जो लोब्स हैं कनेक्ट होती हैं, जिसके द्वारा थायरॉइड ग्लैंड की कौन सी लोब है, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब प्रेजेंट है। देन इसके बाद अगर हम क्या देखते हैं, बैक व्यू देखते हैं थायरॉइड ग्लैंड का। बैक व्यू मीन्स पोस्टीरियर सरफेस, पीछे की साइड से देखते हैं। तो पीछे की साइड क्या है, ये दिख रही है ग्रीन कलर की, ठीक है। ग्रीन कलर जो मेंशन किया हुआ है, ये दिख रही है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। किसके अंदर प्रेजेंट है? ये थायरॉइड ग्लैंड के अंदर। लेकिन थायरॉइड ग्लैंड की कौन सी सरफेस पे है? ये पोस्टीरियर सरफेस पे ये प्रेजेंट हैं। और ईच लोब में, मीन्स 2 लोब्स हैं किसकी, थायरॉइड ग्लैंड की, राइट एंड लेफ्ट। राइट लोब में भी 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है और लेफ्ट लोब में भी 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट कहाँ है? बैक व्यू मीन्स पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड। नेक्स्ट है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। इसमें है एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड अपर पोल ऑफ ईच किडनी। मीन्स हमारी बॉडी में कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और हमारी ईच किडनी मीन्स दोनों किडनी के अपर साइड में या अपर पोल पे क्या होती है, एक एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दे आर अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक। ये क्या होती है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और 3 सेंटीमीटर थिक,
ठीक होती हैं। देयर आर टू एड्रिनल ग्लैंड्स, इट हैज़ टू पार्ट्स विच आर डिफरेंट देयर फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। कितनी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं? 2 एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं ईच किडनी के अपर पोल में, यानी अपर हम बोल सकते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में, हमारी जो किडनी होती हैं उनके अपर साइड जो सिचुएटेड होती हैं, एक एक एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होती है। तो कितनी एड्रिनल ग्लैंड होती हैं? 2 एड्रिनल ग्लैंड होती हैं। और इन एड्रिनल ग्लैंड के भी क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हम बोल सकते हैं कि एक एड्रिनल ग्लैंड क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और उन दोनों पार्ट्स के या दोनों भागों के अलग अलग फंक्शंस और उन दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। जो अदर 2 पार्ट्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के, वो क्या होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक पार्ट का नाम क्या है? एड्रिनल मेड्यूला। तो हम पहले पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। द आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड फॉर्म्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट होता है वो क्या बनाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। इट प्रोड्यूसेस 3 हॉर्मोन्स। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो कितने हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है या कितने हॉर्मोन्स बनाता है? 3। और इन तीनों हॉर्मोन्स को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? एड्रिनोकोर्टिकोइड्स। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है? जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड का अपर वाला पार्ट या आउटर पार्ट जो होगा, अब बाहरी पार्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और क्या होता है ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो आउटर पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, ये कितने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? ये 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और इन तीनों हार्मोन्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एड्रिनोकोर्टिकोइड्स। जो फर्स्ट हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। पहला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मीन्स ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के द्वारा भी हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। इसमें भी 3 हार्मोन्स आते हैं, कोर्टिजोल, कोर्टिकोस्टेरोन एंड कोर्टिजोन। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड 3 हार्मोन्स। पहला हमने पढ़ा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, उसके अंदर 3 हार्मोन्स पढ़े हमने। अब क्या है? मिनरलोकोर्टिकोइड्स। मिनरलोकोर्टिकोइड्स मीन्स ये क्या है? सेकेंड हार्मोन है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा। ये क्या करता है? इट इज़ मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। ये हमारे शरीर में पानी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, इन सब का जो लेवल है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है। कौन? मिनरलोकोर्टिकोइड्स। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकोर्टिकोइड्स। और एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको क्या बोला जाता है? एक मेन या मुख्य मिनरलोकोर्टिकोइड्स बोला जाता है। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन। 3 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे, 3 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे थे। किससे? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। पहला ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, सेकंड मिनरलोकोर्टिकोइड्स और थर्ड सेक्स हार्मोन। द सेक्स हार्मोन सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। क्या होते हैं सेक्स हार्मोन? जो सेक्स हार्मोन है किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा। और ये मेनली किस क्या सिक्रीट करता है इसमें? एंड्रोजन। एंड्रोजन मीन्स टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, इनका क्या होता है? सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट है एड्रिनल मेड्यूला। हम एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला इज सराउंडेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। मीन्स आउटर पार्ट क्या था? आउटर पार्ट जो था वो क्या था? एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसके बाद का जो सराउंडेड वाला पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का वो क्या होता है? एड्रिनल मेड्यूला। इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन। ये भी क्या है? अलग अलग टाइप के हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। कौन? एड्रिनल मेड्यूला। फर्स्ट एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन को हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, इसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? एड्रिनल मेड्यूला जो होता है, इससे जो ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये क्या करते हैं? हमें अगर हम किसी स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं या फिर किसी सिचुएशन में होते हैं, ये
फाइट एंड फ्लाइट आइडियाज़ जो आते हैं हमारे माइंड में, ठीक है, या फिर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में होते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं, उस कंडीशन से निकालने के लिए ये हार्मोन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चलिए देख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड का व्यू कि एड्रिनल ग्लैंड कैसी होती है। तो आप देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है, किडनी के अपर साइड। किडनी के अपर साइड क्या सिचुएटेड है हमारी, एड्रिनल ग्लैंड, मीन्स अपर वाले पोल पर क्या सिचुएटेड है, एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा, अब एड्रिनल ग्लैंड को अलग से देख लेते हैं। पर्टिकुलर जो एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, वो कवर किससे होती है, जो कवर अप है वो किसके द्वारा, एक कैप्सूल के थ्रू। देन इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। एंड क्या है इसमें, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, आउटर वाला पार्ट, बाहरी पार्ट क्या है हमारी एड्रिनल ग्लैंड का, क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड देन इसके सराउंडेड, ठीक है, इससे थोड़ा बिलो सराउंडेड क्या प्रेजेंट है, एड्रिनल मेड्यूला। तो ये होता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारे फंक्शंस करती हैं एंड बहुत सारे हार्मोन्स का ये सिक्रीशन करती है। नेक्स्ट है गोनाड्स। It includes ovaries in females and testes in males. They produce sex hormone in males and females. गोनाड्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, फीमेल की ओवरीज एंड मेल की टेस्टिस। दे प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन इन मेल्स एंड फीमेल्स। और जो गोनाड्स होते हैं, ठीक है, जो टेस्टिस ओवरीज हैं, वो क्या करते हैं, मेल्स और फीमेल्स में क्या करते हैं, जो सेक्स हार्मोन है उनका सिक्रीशन करते हैं। पहला क्या है हमारा, कौन सा गोनाड से पहला हमारा, टेस्टिस। तो हम पढ़ते हैं कि टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस आर अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द स्क्रोटम ऑफ मेल्स। मेल्स का जो स्क्रोटम होता है, ठीक है, उसके अंदर दो पेयर, टेस्टिस आर अ पेयर मीन्स पेयर में होती हैं, दो बोल सकते हैं, दो, ठीक है, पेयर में ये क्या है, प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम के अंदर, मीन्स हर मेल में कितनी टेस्टिस होंगी, दो, या पेयर में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मेल जो होते हैं उनके स्क्रोटम के अंदर। नेक्स्ट है इसमें, दे आर द मेल गोनाड्स। ये क्या होती हैं, मेल गोनाड्स होती हैं। दे प्रोड्यूस एंड्रोजन, जो क्या करते हैं, इनका काम क्या है, एंड्रोजन का प्रोडक्शन करना। द मेल सेक्स हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन आफ्टर द मेल अटेंड प्यूबर्टी। क्या करता है ये जो गोनाड्स हैं, ठीक है, या टेस्टिस हैं, वो क्या करेंगी, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, एंड्रोजन का प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। और जब जो या लड़के होते हैं वो जब प्यूबर्टी के एज में आते हैं तो टेस्टोस्टेरोन और इन हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से ही जो मेल्स होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। उनकी आवाज़ भारी होने लगती है, दाढ़ी निकलने लगती है। नेक्स्ट है इसमें, टेस्टोस्टेरोन हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन मसल्स, बोन, सेक्स ऑर्गन्स एंड हेयर फॉलिकल्स। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, जो किसके द्वारा सिक्रीट हो रहा है, टेस्टिस। और टेस्टिस क्या है, गोनाड्स। जो टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट होता है कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जब ये लड़के हैं वो प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंचते हैं, उस टाइम पे जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो लड़कों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, बोन्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और जो सेक्स ऑर्गन हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है। और हेयर फॉलिकल्स मीन्स जो लड़के हैं उनकी चेस्ट पे बाल आ जाना, ठीक है, और जितने भी क्या हैं, उनकी दाढ़ी आ जाना, लड़कों की दाढ़ी निकलने लगती है, किसके थ्रू निकलती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के थ्रू, ठीक है। और भी बहुत सारे जो हेयर्स का प्रोडक्शन होने लगता है, किस में, मेल्स में, किसके थ्रू होता है ये, टेस्टोस्टेरोन के थ्रू। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, प्यूबिक हेयर, चेस्ट हेयर्स एंड फेशियल हेयर्स। अब प्यूबर्टी के दौरान क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जब इसका सिक्रीशन होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, तो क्या होता है, इससे सेक्स हार्मोन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इसके ही द्वारा जब ये ज़्यादा सिक्रीट होता है और जब इसका प्रोडक्शन प्यूबर्टी के टाइम पे अच्छे से होता है, तो उस टाइम पे जो सेक्स ऑर्गन है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होता है। प्यूबिक हेयर्स
जो मेल्स हैं या जो लड़के होते हैं उनमें हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है। चेस्ट हेयर, उनके चेस्ट पे भी हेयर्स का प्रोडक्शन हो जाता है और चेहरे पे फेशियल हेयर्स का मील से उनकी दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है और लड़कों की आवाज़ भी भारी होने लगती है। और ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। नेक्स्ट है ओवरीज। The ovaries are a pair of glands present in the pelvic cavity of the female lateral to the uterus. ओवरीज क्या है? ये भी पेयर में होती हैं, टेस्टिस भी पेयर में होते हैं, मीन्स दो। ओवरीज भी क्या होती हैं? दो होती हैं। और ये ओवरीज किसके गोनाड्स माने जाते हैं? ओवरीज जो होती हैं ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और फीमेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होती हैं? पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी में भी कहाँ? यूट्रस के लेटरल साइड में, यूट्रस के साइड में, एक एक साइड में लेटरली। ठीक है, जो हमारे क्या है यूट्रस की लेटरल, अगर जो वॉल बोल सकते हैं हम, एक लेटरल साइड एक एक क्या होती है? ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं फीमेल्स में, क्या करती हैं बहुत सारे क्या करवाती हैं? रिप्रोडक्टिव जो वर्क हैं, रिप्रोडक्टिव जो फंक्शंस हैं उनमें हेल्प करवाती हैं। और ये क्या होती हैं? पेयर में होती हैं। नेक्स्ट है इट सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन। और इसके द्वारा क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कौन कौन से फीमेल सेक्स हार्मोन है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। द रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग causes the development of secondary sexual characteristics of the female, breast development and growth of pubic hairs. अब क्या है, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है और जो फीमेल में क्या करती है, जब लड़की में प्यूबर्टी का टाइम आता है तो ओवरीज क्या करती हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं। तो ईस्ट्रोजन जब रिलीज होता है प्यूबर्टी के टाइम पे तो फीमेल जो होती है एक उसमें क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लगती हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स मीन्स ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में, फीमेल्स मीन्स लड़कियों में। और प्यूबिक हेयर्स की भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। किसके थ्रू होती है? किसकी वजह से या किसके थ्रू होगी? ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। और इसका सिक्रीशन कौन करता है? ओवरीज इसका सिक्रीशन करवाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन इज द मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग ओवुलेशन। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करना, प्यूबिक हेयर्स आना, ये सब किसकी वजह से आते हैं? ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ओवुलेशन मीन्स जो अंडा होता है हर फीमेल्स में और हर लड़की में हर मंथ पे क्या है? एक एग की फॉर्मेशन होती है, एक अंडा बनता है। अंडा बनना मीन्स जो एग की फॉर्मेशन होने को हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। तो प्रोजेस्टेरोन ओवुलेशन यानी जो वो अंडा बनता है उस अंडे के बनवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड और द पीनियल बॉडी इज अटैच्ड टू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम? पीनियल बॉडी भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ अटैच्ड होती है? जो थर्ड वेंट्रिकल होता है हमारे ब्रेन में, जो थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है उसके जो रूफ है उससे क्या होती है? हमारी पीनियल ग्लैंड अटैच्ड होती है। इट इज़ अबाउट 10 mm इन लेंथ। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 mm। इट इज़ रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ कैप्सूल। क्या होती है? ये किस कलर की होती है? रेडिश ब्राउन कलर की क्या होती है? ग्रंथि होती है। और ये किसके द्वारा कवर होती है? ये एक कैप्सूल के द्वारा कवर होती है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीटेड बाय पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिस हार्मोन को हम मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं। इट्स सिक्रीशन हाईएस्ट एट नाइट एंड लोएस्ट इन मिड डे। इसका जो सिक्रीशन है या जो प्रोडक्शन है किसका? मेलाटोनिन हार्मोन का, वो क्या होता है? नाइट के टाइम पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मिड डे। मिड डे में क्या होता है? कम होता है इसका सिक्रीशन और नाइट में ज़्यादा सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन मेंटेन द सर्काडियन रिदम एंड इट ऑल्सो इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? हमारी सर्काडियन रिदम को मेंटेन करता। मीन्स जो हमारा उठने का और जो सोने का प्रोसेस होता है वो किस हार्मोन पे डिपेंड करता है? मेलाटोनिन हार्मोन पे डिपेंड करता है। मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन जब ज़्यादा होता है नाइट में तभी क्या होती है? हमें नींद आती है। तो हम बोल सकते हैं हमारा सोने का और उठने का
जो एक रिदम के अकॉर्डिंग चलता है, मीन्स जो एक प्रोसेस चलता है, ठीक है, हमारा उठना और सोना, वो किस पे डिपेंड करता है, मेलाटोनिन हार्मोन पे या फिर सर्काडियन रिदम, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या है, सोना और जागना चलता है या उसी पे डिपेंड है। और ये क्या करता है, प्यूबर्टी से पहले इसका एक और कार्य भी होता है। प्यूबर्टी से पहले जो ये सेक्स हार्मोन है उनकी डेवलपमेंट को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, कम करता है, जब तक प्यूबर्टी की एज नहीं आ जाती है, मेल्स हो चाहे या फीमेल्स हो, दोनों में ही क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, किसको, सेक्स हार्मोन के डेवलपमेंट को, कब, प्यूबर्टी से पहले। तो हम बोल सकते हैं मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में। हमारा जो सोने का प्रोसेस है, जो हम नींद लेते हैं, वो किस पे डिपेंड है, हमारा मेलाटोनिन हार्मोन पे। अब चलिए देख लेते हैं कि हमारी पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड कहाँ होती है। देखिए हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड है कहाँ, आगे की साइड, और हमारी पीनियल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है, सेरेबेलम के पास। और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है, हाइपोफिशियल फोसा, हाइपोथैलेमस के ब्लो हाइपोफिशियल फोसा में। देन हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो कहाँ सिचुएटेड है, सेरेबेलम के पास या सेरेबेलम के ऊपर साइड बोल सकते हैं हम, या सेरेबेलम के पास में। और दोनों ही ग्लैंड क्या है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड दोनों ही कहाँ सिचुएटेड होती हैं, हमारे ब्रेन में। नेक्स्ट है हमारी थाइमस ग्लैंड। इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारी थाइमस ग्लैंड है ये कहाँ उपस्थित होती है, स्टर्नम के पीछे। इट एक्सटेंड अप टू द रूफ ऑफ द नेक। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, एक्सटेंड कहाँ तक होती है, ये जो हमारी नेक होती है उसके रूफ तक, रूफ ऑफ द नेक, जो हमारी नेक है या गर्दन है उसके रूफ तक क्या होती है, ये एक्सटेंड होती है। नेक्स्ट है, इट हैज़ 2 lobes एंड कवर्ड बाय फाइब्रस कैप्सूल। इसकी कितनी लोब्स होती हैं, इसकी 2 lobes होती हैं, और किसके द्वारा कवर होती हैं, एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जिसके द्वारा इसकी लोब्स कवर होती हैं या ढकी हुई होती हैं। इट वेट अबाउट 10 to 15 ग्राम एट बर्थ। जन्म के टाइम पे इसका वज़न कितना होता है, 10 से 15 ग्राम, और कब तक रहता है, जब तक प्यूबर्टी का टाइम नहीं आता है। एट प्यूबर्टी इट मे वेट अप टू 40 ग्राम। प्यूबर्टी के टाइम पे इसका वज़न कितना हो जाता है, 40 ग्राम। इसकी कितनी लोब्स होती हैं, 2 लोब्स। दोनों लोब्स किससे कवर होती हैं, फाइब्रस कैप्सूल से। इसका वज़न कितना होता है, इसका 10 से 15 ग्राम वज़न रहता है जन्म से लेकर जब तक क्या है, प्यूबर्टी का टाइम नहीं आता था। और प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, इसका वज़न 40 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट है, द थाइमस ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है जिसको क्या बोलते हैं हम, थाइमोसिन हार्मोन बोलते हैं। इट इज़ सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड की एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनके द्वारा ही क्या होता है, थाइमोसिन का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट है, थाइमोसिन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड इट हेल्प्स इन द प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू बॉडी। थाइमोसिन क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंड इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द बॉडी। और हमारी बॉडी को क्या करने का काम, इम्यूनिटी देने का वर्क भी क्या करता है, थाइमोसिन करता है, या थाइमोसिन हेल्प करता है हमारे शरीर को इम्यूनिटी देने में। देखिए थाइमस ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, हमारी स्टर्नम के पीछे। जो हमारी थाइमस ग्लैंड है वो कहाँ सिचुएटेड है, स्टर्नम के पीछे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।